सारा मेरा काम है। आज तो खैर इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आप लोगों से भी बल्कि पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो क्या कहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोग का कैसा जा रहा है सफ़र। आई नो कि काफ़ी एक्सपर्ट लोग निकल निकल के आएंगे इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अफजल भाई ने बताया था कि आप लोग काफ़ी कुछ माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं सारे ही वहाँ पे। तो मेरी एक्सपर्टीज आप कह सकते हैं कि मैं मुझे पसंद है पीपीसी के साथ खेलना, उसके कीवर्ड्स के साथ गेम करना और उन्हीं कीवर्ड्स को ढूंढ के लोगों की सेल्स करवाना। मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ कि लोगों के बहुत बुरे बुरे हालात थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पीपीसी रन करने से उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो दे आर वेरी हैप्पी कि ये देखें ये बंदा बहुत डिसअपॉइंट था, इसकी बिल्कुल सेल्स नहीं हो रही, तो अब काफ़ी खुश है ये। इसके अलावा मेरा एक और क्लाइंट है, उसकी सेल्स नहीं हो रही थी, उसकी भी काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। तो पीपीसी मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ और पीपीसी पे मुझे जो है एक ग्रिप है, तो आई विल हेल्प यू इन पीपीसी एज वेल। क्योंकि आपको पता है आजकल तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो आपकी जा रही है आजकल, ये वाली जो कैंपेन्स हैं वो मैंने चलाई हुई है इस आदमी की और काफ़ी अच्छी इसकी बिक्री हुई है। यू सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 5। इससे पहले वाली किसी और ने लगाई हुई थी। इसका जो एकॉस है 16.89 है, ये आइडियल एकॉस होता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आइडियल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका चल जाए तो क्या बात है, मगर ज़ाहिर है हम ज़्यादा रिलाई नहीं करते, पता नहीं होता कि कब। अब मार्केटिंग के बहुत तरीके होते हैं, जैसे अगर किसी ने किसी की लिस्टिंग्स के ऊपर रिव्यूज़ और रेटिंग्स ही नहीं है और वो कहे कि मेरी चीज़ें भी बिकती चली जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर है आपको जो है वो आपको अपनी लिस्टिंग्स को लाइव करने के लिए, अपनी रैंकिंग और उसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स लाइक दैट। तो एनीवेज मेरा नाम फातिमा है, एज आई टोल्ड यू गाइस, एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान बट राइट नाउ लोकेटेड इन सऊदी अरबिया, रियाद। मैंने सब कुछ खुद अपने बेसिस पे किया है। आई मीन आप कह सकते हैं कि मैंने खुद लर्न किया। उसके बाद मेरी अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई, मेरी प्रोफाइल भी देख लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर मैंने अपना काम फाइवर पे शुरू किया, अपवर्क पे शुरू किया और मैंने फेसबुक से भी काफ़ी क्लाइंट्स को हैंडल किया। मेरा फर्स्ट जो क्लाइंट था वो यूके से था। दिस इज़ माई प्रोफाइल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 11 जॉब्स कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरी इनकम भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी जा रही है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आई एम जस्ट फ्यू वीक्स बैक हो, उसके बाद इंशाल्लाह मैं टॉप रेटेड होने वाली हूँ इंशाल्लाह। टॉप रेटेड एलिजिबल सिर्फ कुछ हफ्ते रह गए मेरे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो काम है अपवर्क के ऊपर बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, फाइवर पे मेरा काम बहुत, आप कह सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही मैंने स्टार्ट किया है फाइवर पे, तो फाइवर भी देख लें आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह काम ये बड़ा मज़े का है। अगर किसी का चल गया तो अल्लाह ताला जो है वो फिर इसमें बरकत भी दे देता है। तो इस पे मेरा ज़्यादा अभी ग्रिप नहीं आया क्योंकि मुझे फाइवर बेसिकली पर्सनली पसंद नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे साथ अभी तक 3-4 क्लाइंट्स ने धोखा कर दिया है। उनके काम कर दिए मैंने, वो भाग गए। आई डोंट नो वेयर दे आर मैनेज्ड एंड स्टिल उनका अकाउंट मेरे हाथ में है। आपको मैं बता दूँ, देखिए मैंने इस बंदे का काम किया, इसका अकाउंट मेरे ही हाथ में है। हालांकि मैं चाहूँ तो इसके लिस्टिंग्स के साथ मैं काफ़ी कुछ कर सकती हूँ, बट आई थिंक कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोई बात नहीं, होती रहती है और बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है आपको जब कभी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही होती है। तो आई होप आई कैन फाइंड इन हियर। मैं तो खैर उसको देखती नहीं हूँ क्योंकि आई थिंक कि जो जिसकी प्राइवेसी है उसको प्राइवेसी रहने देना चाहिए। अगर उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है डजंट मीन कि मैं भी उनकी लिस्टिंग्स उड़ा दूँ। हालांकि ये सारी लिस्टिंग्स मेरी बनाई हुई हैं, मगर आई डोंट नो ये बंदा कहाँ है। ये मुझे फाइवर से मिला था, उसके बाद ये गायब हो गया। तो एनीवेज ये देखें, ये रोज़ के इसके 6 ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी इसकी पीपीसी मैंने रन की थी, इसके पास सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे उस वक्त जब ये मेरे पास आया था। इसके पास सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे। अब ये माशाल्लाह रोज़ के काफ़ी सारी बिक्री करी है। अभी इसके सामने लास्ट लेट मी चेक 14 डेज पहले क्या स्टेटस था इसका, 11 नहीं, इस वक्त मेरा ख्याल है कुछ इसके पास 3 ऑर्डर्स थे। अब अल्लाह का शुक्र है ये दड़ इसकी बिक्रियाँ हो रही हैं इसके सैंडल्स के। और इसका असल में मुझे दुख इस बात का है कि इसकी लिस्टिंग्स मैंने बनाई हुई हैं।
और ये बिके जा रहा है, मुझे पैसे दिए बगैर भाग गया, इसके रेटिंग से रिव्यूज भी आ गई। तो मेरे पास बहुत अच्छा चांस है कि मैं इस बंदे की लिस्टिंग्स उड़ा दूं, हालांकि ये प्रोडक्ट उसकी थी। तो ये प्रूफ है कि मेरा ही बंदा है जिसके साथ मैंने काम किया हुआ। ये सारी चीजें मैंने इसकी सही की है, इसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस और सब कुछ करके इसको दे दिया। बट फाइनली देखें, जिंदगी में बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, तो इट्स ओके, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मगर मेरे बहुत अच्छे पुराने क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ। मैंने यूके के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। एक नहीं, मैंने 2 लॉन्चेस ऑल अलोन की थी। तो ये उनके अपने बिहाफ पे मैंने की थी। तो ये प्रोडक्ट थी सीजनल, मगर ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली, इस पे ये सब ऑर्गेनिक है, इसके रिव्यूज रेटिंग सब कुछ ऑर्गेनिक है। ये मैंने तस्वीरें बना के इसकी और सब कुछ कर आके ना, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी, ये इसके बुलेट पॉइंट्स, इसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैंने इसको सर्च कर, मतलब इसको बाय करके खरीद के अलीबाबा से अमेज़न पे डलवाया, एंड नाउ इट्स गोइंग गुड। अब उसने कम कर दिए प्राइस, क्योंकि ये बंदा मार्केटिंग के लिए रेडी नहीं है, ही डजंट वांट टू पे और स्पेंड अमाउंट ऑन मार्केटिंग, so that's the big problem। क्योंकि देखें, जब आप अमेज़न पे काम करेंगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा काम करना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपका ये चीज़ नहीं हुई ना, तो फिर आपको ज़ाहिर है टाइम लगेगा, आपकी बिक्री हो जाएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सेल्स हो जाती हैं, बट इट टेक्स सम टाइम। तो ऐसा है, मेरे बारे में ये सारा इंट्रोडक्शन है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स नाउ वी आर गोइंग अहेड विद ऑफ कोर्स एज अ टीम। आई वुड लव टू, जो भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए, इट विल बी ग्रेट कि मैं आपको कोई हेल्प कर सकूं। और हो सकता है कि मुझे ही आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े, ये तो जाहिर है, सिस्टम जो है इसी तरह चलता है हम सबका। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आज है इंट्रोडक्शन क्लास। तो मैं भी आप लोगों से पूछना चाहूँगी, कहाँ पे आप लोग स्टे कर रहे हैं और कैसा जा रहा है आप लोग का सारा कुछ? जी, मेरा नाम वलीद अहमद है, मैं स्वाद से करता हूँ, और मैंने कामसेट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है। तो मैंने ये अपना फील्ड वैसे चेंज किया हुआ, ई कॉमर्स में मैं आया हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पोटेंशियल लगता है। और हमने इधर जो काम शुरू किया अभी तक, हम तो प्रोडक्ट हंटिंग का वो कुछ कर रहे हैं कि कीवर्ड इस तरह निकालते हैं, मेन कीवर्ड, टॉप 10 कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम, और उसके अलावा सोर्सिंग का भी 1-2 सेशन हुआ है। ठीक है, सोर्सिंग का सेशन हुआ है अभी आपका? तो वो तो पहले हुआ था, तो हमने 1-2 बंदे को ऐसे मैसेजेस किए हुए थे कि रिस्पांस क्या आता है। और अभी तक हम ये बजट का भी वो किया हुआ है कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट मिल जाए और उसका जो अमेज़न कितना फी काटता है, सारा कुछ, उस पर भी सेशन हुआ है, उस पर भी काम किया हुआ है। तो उससे नहीं गए। ओके, ठीक। और अब बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनका क्या स्टेटस है जो आपके साथ बैठे हुए हैं? वो सभी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हैं या आगे पीछे कुछ? नहीं, बस सारे सेम ही है। हमने स्टार्ट ही सेम किया था एक ही दिन पे। तो अच्छा, तो कैसा लग रहा है आप लोग को? ई कॉमर्स कैसा लग रहा है? मजे का है ना? बैठे बैठे $200 मिल गए और 50-60 हज़ार आपके घर में आ गए एक टास्क के। अभी तक अर्निंग नहीं हुई हमारी, तो मजे तो नहीं देखे। मैं तो आपको सिर्फ मोटिवेशन दिला रही हूँ कि बड़ा मजा आता है जब आपके $100-200 भी आ जाते हैं ना एक टास्क के। तो इंशाल्लाह आएगा। बस देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग आपके एरिया के हैं ना, वो बहुत निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है वहाँ पे, और लड़के बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज़ है कि आप बैठे बिठाए जो है घर पे थोड़ी सी एफर्ट कर लो। मेरा ख्याल है कि सभी अगर एक ही चीज़ के ऊपर काम करेंगे ना, तो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब जैसे एक बंदा प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि यही करके मैं कमाऊंगा, तो इट्स नॉट इनफ। आपको थोड़ा सा और स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। देखिए, लोग जो है ना लॉन्च करवा देते हैं, मगर अब जो मैं भी खुद भी सीख रही हूँ, लॉन्चिंग तो सब करवा देते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक और काम कर रही हूँ। अभी पहले मैंने ये सब काम किया, मैंने यूडेमी से भी कोर्सेज किए, और मैंने साथ में अपना ई कॉमर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स से भी किए, इनेबलर्स के भी जो है वो डिफरेंट। आप सोचें कि ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे पहुंचाई है ना, ये वाली प्रोडक्ट, ये मैंने खुद अकेले पहुंचाई है।
मेरे साथ कोई नहीं था उस वक्त एंड आई वाज ऑल अलोन। मैंने 2 लॉन्चेस किए, एक ये और एक वो पिछली वाली। तो इट वाज नॉट सो इजी कि मैं अकेले कर रही थी सारा काम, मगर अच्छा लर्न किया मैंने। ये लोगो शोगो सब मैंने बना के दिए साथ में, तो सब कुछ एवरीथिंग इज फ्रॉम माय साइड। मगर अब मुझे लगता है कि दैट वाज नॉट इनफ। अब मुझे लगता है कि फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गिव अवेज कैसे करवाते हैं लोग, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं लॉन्चिंग के बाद। और लॉन्चिंग के बाद का जो टाइम है ना वो आसान नहीं है। देखिए ये अब मैं आजकल इसके ऊपर काम कर रही हूँ, ये फेसबुक एड्स के ऊपर। तो अब मुझे मज़ा आ रहा है कि मुझे फेसबुक एड्स भी चलाना आ गया है, अब मुझे काफ़ी सारे स्किल्स आ गए। तो आई रियली इंजॉय। और आप लोग भी जो है ना सिर्फ एक टास्क पे ना पड़े। अगर आप बहुत सारे टास्क करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि जो है ना अच्छा ठीक है ये भी टास्क आ गया, आपको ये भी टास्क आ गया। लेकिन मेरा टास्क था कि मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आए। अब देखिए 28 लोग इस वक्त तक मेरे पेज के ऊपर रिव्यू कर चुके हैं, इट्स अ बिग टास्क। तो आपके फेसबुक मार्केटिंग हो गई, इसके अलावा आप गिव अवेज कैसे करते हैं वो हो गया। आपके जो उसके अलावा पीपीसी कैसे काम करती है, हमारे लिए पीपीसी को चलाना एक अमेज़ॉन ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप जो है वो पीपीसी चलाओ। और फिर अब देखो सबसे ज़्यादा तो इस वक्त जो कमा रहा है वो तो अमेज़ॉन खुद ही कमा रहा है। अमेज़ॉन ने सारी दुनिया को जो है वो एक बिजनेस दे दिया है, मगर सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कमा रहा है ना वो वही कमा रहा है, खुद अमेज़ॉन खुद कमा रहा है। तो क्योंकि पीपीसी चलाएंगे तो पैसे तो उसी ने मिलने, वो उसको पैसे मिलेंगे तो जाहिर है फिर जो है वो हमें भी देगा, वो मतलब वो हमें बिजनेस देगा। तो इसलिए उसने ये भी तरीका ढूंढ लिया कि मैं लोगों को यहाँ कैसे इंगेज करूँ कि लोग जो है ना सिर्फ मेरे से ही अब मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा कि मेरा ही चलाएं वो पीपीसी एडवर्टाइजमेंट, और इनके प्रोडक्ट्स, लोगों के नए नए प्रोडक्ट मैं पहले पेज पे लेकर आऊँगा। तो दीज ऑल आर द स्ट्रेटजीज बाय द वे। तो मेरा ख्याल है कि आप सब लोग सिर्फ इस चीज़ पे ना फोकस करें कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके उसको सोर्स करके और उसको जो है ना बस अमेज़ॉन तक पहुंचाना है। हमें ये भी सीखना है साथ साथ कि उस चीज़ को सक्सेसफुल कैसे करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, क्योंकि हर कोई कर रहा है ना। आप देखें प्रोडक्ट हंटिंग भी सभी कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट लॉन्चिंग में, और प्रोडक्ट हंट में है ही नहीं कोई चीज़। आप सिर्फ टूल्स निकालो अपने और फिर देखो कि कीवर्ड और नीश कैसी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मार्केट में रह के गेम कैसे खेलना है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आप खेल रहे होते हो तो आपको ये पता होता है ना कि हमें जीतना कैसे है, आप उसके लिए स्ट्रेटजीज बना रहे होते हो। दैट्स ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि अमेज़ॉन के ऊपर भी कुछ ऐसे। तो आप लोग को मैं तो यही मोटिवेट करूँगी, मनी इज़ मोटिवेशन, एज आई ऑलवेज से, मनी इज़ अ बिग मोटिवेशन। और आप सोचें कि $100-200 दे आर इनफ कि आप जो है ना वो अगर एक टास्क के आपको मिलते हैं पाकिस्तान में। अब तो खैर पाकिस्तान में लोगों ने बहुत ही खतरनाक हरकतें की हैं, जैसे कि एक टास्क के वो $50 या $100 लेते हैं। अब फिर जो हम एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ मुसीबत ये पड़ जाती है कि हम तो इसमें काम ही नहीं करेंगे। तो ये चल रहा है आजकल, बट इंशाल्लाह वी कैन होप कि हम अपना देखें। मगर जो क्वालिटी काम देता है ना इंसान, वो कभी भी फेलियर नहीं होता। जिसकी क्वालिटी वर्क होता है ना, अब जो ये सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, सबको प्रॉब्लम सारी ये है कि किसी की लिस्टिंग्स, अब एक बंदा मेरे पास आया परसों जिसकी मैंने ये पीपीसी चलाई हुई थी, जिसका मैं आपको मैसेज दिखा रही थी। इसकी किसी बंदे ने पाकिस्तान से लिस्टिंग बनाई थी और उसने क्या किया कि उसकी लिस्टिंग्स बना के ना उसको, अब उसका हेल्थ का प्रोडक्ट था, उसने कैटेगराइज कर दिया आउटडोर स्पोर्ट्स में। तब तक उसकी लिस्टिंग सस्पेंड नहीं हुई थी, वो पाकिस्तान से किसी ने किया था। अच्छा, जैसे ही वो बंदा मेरे पास आया ना, उसने कहा मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे ज़रा सी ये लिस्ट कर दो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारी जो रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो किस में लिस्ट हुई है? कहता है वो स्पोर्ट्स और आउटडोर में नहीं। उसने मुझे कहा कि आप मेरा पीपीसी रन करिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ। मगर मेरी आदत है हमेशा मैं पहले लिस्टिंग को ऑडिट करती हूँ, उससे पहले मैं पीपीसी रन नहीं करती। क्योंकि देखें पीपीसी के रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना तो लोग आपको आके पकड़ेंगे, कहेंगे ये हमारे तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे पीपीसी के, तो फिर कैसा पीपीसी चलाया आपने। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो मैंने जाके जैसे ही देखा
तो उसकी तो जो प्रोडक्ट थी वो स्पोर्ट्स और आउटडोर के अंदर कैटेगराइज हुई हुई थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हेल्थ की प्रोडक्ट अगर स्पोर्ट्स और आउटडोर में कैटेगराइज हो और पीपीसी चले आपका, क्योंकि रॉन्ग कैटेगरी में कभी भी पीपीसी वर्क नहीं करता। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारे तो प्रोडक्ट ही गलत लिस्ट हुआ हुआ है, और वो मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम फिर भी पीपीसी चलाओ। मैंने कहा ओके फाइन, मगर मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा मैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट तुम्हारी ऐड करूँगी लिस्ट के अंदर, मैं उसको हेल्थ में ही लिस्ट करूँगी, मैं उसको उसमें लिस्ट नहीं करूँगी। कहने लगा कि अच्छा ठीक है। अब जब हमने लिस्टिंग्स बना ली तो अमेज़ोन ने रातों रात सस्पेंड कर दी। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, क्योंकि उसने तो कोई चीज़ का अप्रूवल ही नहीं दिया था। 6 लिस्टें हमारी अभी तक पेंडिंग में हैं। स्टिल वी हैव 6 लिस्टिंग्स दैट आर पेंडिंग। द रीज़न वाज दिस कि उसने जो दी हुई थी अमेज़ोन को, ये नहीं, ये वाला दूसरा है, आई थिंक ये भी दूसरा हो, पता नहीं किधर चला। तो एनीवेज ये उसकी आइटम है, ये उसकी कोई हेल्थ से रिलेटेड का आइटम थी। तो उसने क्या किया कि, मगर अब देखें अब ये हेल्थ के अंदर आ रही है, ये लाइव है। 2 हमारी लिस्टिंग्स लाइव हो गई हैं। अमेज़ोन भी शानदार काम करता है एक्चुअली। अब 2 लिस्टिंग्स हमारी लाइव हैं और 2 लिस्टिंग्स जो हमारी वो सस्पेंड हो चुकी हैं। अब हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि प्लीज़ हमें वो वाली भी 2 दे दो, ताकि हम अपनी सेल्स करवाएं और हम अपनी बिक्री करवाएं। तो अब बस उसी के अंदर लगे हुए। तो देखिए पाकिस्तान से लोग आसानी का काम ढूंढते हैं और दूसरों का काम खराब करते हैं, और फिर लोग रोते पीटते हुए आ जाते हैं कि देखो हमारे साथ तो ये हो गया, हमारी तो सेल्स नहीं हो रही, हमारा तो ये नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से जो दूसरा बंदा था जिसने जो ये जूते वाला बंदा है, इसके साथ भी कोई मोहम्मद अब्बास काम कर रहे थे पाकिस्तान से। तो उन्होंने क्या किया, इनकी लिस्टिंग्स के साथ उन्होंने कोई ऐसे उसके अंदर कीवर्ड्स डाल दिए जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि इसकी सेल्स होती, और कॉम्पिटिटर से ट्रिपल प्राइस के ऊपर इसको रखा हुआ था वहाँ पे। अब जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारी सेल्स हो सकती है। उसको समझ ही नहीं आया। तो कहने लगा नहीं, मेरी तो 2 ऑर्डर इसी पे आए। भाई 2 ऑर्डर आए ना, तुमने 6-7 बिकवाने हैं रोज के, यहाँ सिर्फ तुमने 2 महीने बाद बिकवाने। बड़ी मुश्किल से उसको जब समझ में आई बात, तो फिर मैंने ये इसकी प्राइस ये करवाई है फाइनल। अब ये इसकी फाइनल प्राइस है जिसके ऊपर इसकी बिक्री हुए चले जा रही है, मगर बंदा गायब है। अब ये मुझे धोखा दे गया, इसको पाकिस्तानी ने धोखा दी, मुझे ही धोखा दे के भाग गया। तो एनीवेज इट्स ओके, द लर्निंग, अल्लाह का शुक्र है कुछ लर्न करने को मिलता है। तो बस ये है, इंशाल्लाह आप लोग भी देखें, आप लोग भी अपना प्रोडक्ट हंटिंग करें। पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, देखें कि प्रोडक्ट मिलते हैं, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखो जो भी हम कर लें, जो कुछ भी हम कर लें, हमारी जो बिजनेस है उसकी कमर की हड्डी तो प्रोडक्ट ही है। अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी बिजनेस नहीं चलेगा। अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसका सर्च वॉल्यूम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आप उसको लॉन्च कर रहते हो, तो ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है वो कोई अच्छी सेल्स ले सकें। टाइम टेकिंग है, फ्रस्ट्रेटेड प्रोसीजर है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड प्रोसीजर है, ख़ासतौर पे प्रोडक्ट हंटिंग। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्रोडक्ट हंट करना, इसलिए मेरे साथ एक लड़की है, मैंने उसको रखा हुआ है, प्रोडक्ट हंट वही करती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्रोडक्ट हंट करना। मैं सोर्सिंग करती हूँ, मेरे पास चाइना से सप्लायर्स भी हैं जिनके थ्रू मैं काम करती हूँ। वो लोग मुझे कैटलॉग से प्रोवाइड करते हैं, तो जब वो मुझे कैटलॉग प्रोवाइड करते हैं तो मुझे ज़्यादा आसानी हो जाती है, मैं उनके थ्रू ही काम करवाती हूँ सारा का सारा। क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, तो लोग काफ़ी जानते भी हैं आपको, और आपके जो है वो काम भी हो रहे होते हैं उनके थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है काम, मज़ा आ रहा है। तो आप लोग के लिए भी मेरी यही दुआ है कि इंशाल्लाह जब आप लोग का जो है वो काम अच्छा हो जाएगा तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट टाइम, अभी आप लोग आई थिंक करंटली यू ऑल आर वर्किंग टेकिंग क्लासेस फ्रॉम समवन। जी सर। आप लोग किसी से ले रहे हैं, आप लोग अभी क्लासेस ले रहे हैं किसी से? ये 2 ट्रेनर्स है, एक तला भाई और एक वो ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन सेशन। अच्छा, वो भी ऑनलाइन दे रहे हैं? जी श्योर। ठीक है, क्योंकि वैसे ही कोविड से, तो वैसे ही आजकल कोविड में तो आपको पता है आजकल सभी दूर दूर से काम कर रहे हैं। मैंने यूएस के अंदर अपनी जो है वो यूएस में मैंने परमानेंट काम भी किया भाई उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो मुझे वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी एनीवेज मतलब कि अब लर्निंग भी इतनी मुश्किल नहीं है, लोग बहुत दूर दूर रह के भी आपको जो है वो टीच कर सकते हैं। और फिर ये अमेज़ॉन तो सारा गेम ही आपका ऑनलाइन है, आप कहाँ से चीज़ें उठाते हो, कहाँ जाके बेचते हो, लाइक B2B कॉन्सेप्ट है आपका कि
एक बिजनेस आपका अली बाबा है, एक बिजनेस अब आपका अमेजोन है, एक जगह से आप चीजें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है और कहाँ से निकलता है। इट्स लाइक तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप लोग को देखें वो क्या सेशंस दे रहे हैं और आप लोग मुझसे कौन से चीज़ को सीखना चाहेंगे, मैं आपको कैसे हेल्प आउट करूँगी। आप फर्दर जो है वो समरा को आप बताइएगा ताकि आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट टाइम फॉर सम कोई ऐसा स्टफ हो ना जो आपके लिए भी अच्छा हो और जो आपके काम भी आ सके। तो समरा विल आई थिंक लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू फर्दर जो भी आपकी होगी इंशाल्लाह कि आपको कौन से स्किल्स में मजीद मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ। कोई टूल्स वगैरह यूज़ किए हैं आप लोगों ने? जी, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च। अच्छा, ठीक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोडक्ट हंट करने के लिए तो जंगल स्काउट और हीलियम 10 का साथ होना बहुत लाजमी है। उसके अलावा तो आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नाम यहाँ पे लिख दें और उसके ऊपर टूल्स चला दें, आपको वैसे ही पता चल जाना है प्रोडक्ट का, अगर आपको आ गया गेम खेलना तो एनीवेज इट्स रियली गुड टू मीट यू गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और मेरी यही दुआ है। और बाकी जो मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं भी आप लोग को हेल्प आउट करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। आप मुझे बताइएगा प्लीज़, ताकि फिर समरा को, बल्कि हम फर्दर हम समरा को प्रोसीड कर देते हैं। अगर समरा मुझे टॉपिक बता देंगी या आप लोग बता दीजिएगा मुझे टॉपिक, तो हम उस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ठीक है। और कोई बात आप लोग जो मुझसे करना चाहें? कोई भी क्वेश्चन नहीं है आप लोग को? माशाल्लाह। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अपवर्क पे मुझे ऑर्डर आते हैं तो कैसे आते हैं? हाँ, अपवर्क पे ये देखो, ये मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है ऑलरेडी, मैंने आज ही सबमिट किया तो है। अब देखो क्या होता है। ये देखें, ये मेरा एक ऑर्डर पेंडिंग है। ये ऑर्डर मुझे आया हुआ था। ये ऑर्डर इस तरह आता है कि जैसे मैंने ये मेरी जो ये प्रोफाइल है ना, एक मिनट, अब तो मैंने पता नहीं अकाउंट बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं कैसे अकाउंट बनाते हैं, वरना मैं बहरहाल ट्राई करूँगी कि आपको बताऊँ। ये देखें, ये मेरे ना कुछ पोर्टफोलियोज हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियोज बना के रखे हैं। ये देखो, ये मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसके ऊपर कोई आएगा ना मेरे पास, तो फिर वो आके मुझे ये देखो, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब किसी ने आके मुझसे लेना होगा ना ये प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट ले लेगा पूरा का पूरा। और अगर नहीं लेना होगा तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा यहाँ मैसेज के थ्रू कि आपका, मगर आपको ना यहाँ पे पोर्टफोलियोज अपने बना के रखने पड़ते हैं। आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर ना आप यहाँ पे जाके ना आप अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हो, तो फिर उसके अंदर जब लोगों को पसंद आता है तो फिर लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, हमारा जो ना ये काम करवा दो। अब मुझे तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में वैसे ऑर्डर आया है, इससे पहले ऑर्डर नहीं आया मुझे कभी। मैं आवरली बेसिस पे काम करती हूँ। ये प्रोजेक्ट्स इस तरह के ऑर्डर्स में नहीं आते, इसमें आप फंसे पड़े रहते हो। क्योंकि अब देखो, मैंने उसको डेट दी हुई थी 25 तारीख की, अभी तक उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है। अब मैंने फाइनल उसको कहा, मैंने कहा भाई पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, अब तुम ओके कर दो, क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी अगर मैं बहुत लेट से आपको सबमिट करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ में आ गया, प्रोडक्ट भी समझ में आ गई तारीख से पहले, तो बस फिर हम सबमिट कर देते हैं। बाकी ये है कि देखो, यहाँ से आप जाते हो, यहाँ से आप फाइंड करते हो वर्क, आप अपना काम ढूंढते हो, तो आप यहाँ जाते हो। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि जो जिस तरह से आपने प्रोफाइल बनाई हुई होती है ना, उसी तरह की आपको जॉब्स ऑफर होती हैं अपवर्क के ऊपर। कुछ ऐसा इनका जो है ना एल्गोरिथम चल रहा होता है जिसके ऊपर जो आपने सेट किया हुआ होता है ना अपनी प्रोफाइल में कि मैं ये कर सकता हूँ, उसी तरह की आपकी फिर आपको ये जॉब्स आ रही होती हैं। पहले मेरी नहीं आ रही थी, मगर आपने क्या करना है, इफ़ यू वांट टू सी ओनली अमेज़न रिलेटेड जॉब्स, तो यू हैव टू सिंपली डू दिस। ठीक है, आप जॉब्स को सिर्फ यूं कर दो 5-6 दिन तक, आपको 5-6 दिन के बाद सिर्फ जॉब्स ही अमेज़न की आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस तरह मैंने किया है, तो मेरे पास अब जॉब्स ही ये आती हैं। मगर देखो, मुझे कभी भी
मैं यहाँ पे सबमिट करती रहती हूँ, मुझे कभी जॉब्स ऑफर नहीं होती यहाँ से। मुझे एक ही क्लाइंट मिला था यहाँ से, और दूसरा क्लाइंट ये जो जिसने मुझे ऑर्डर दिए। बाकी मेरे बाहर के क्लाइंट्स हैं, उनको मैं कहती हूँ कि भाई अपवर्क पे, क्योंकि कोई भाग नहीं सकता, आपकी पेमेंट ज़रूर होती है, तो आप मुझे अपवर्क पे आएँ और अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और मुझे वहीं पे आपने कांटेक्ट करना है। तो फिर वो मान भी जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे काम आ रहा है, ऑलरेडी काम कर चुकी होती है। तो इस तरह से सिस्टम है सारा इसका। अपवर्क का थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये देखो, जितने मैंने प्रपोजल डाले होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये अभी तक मुझे इन्विटेशन आए हैं, मैंने खुद नहीं एक्सेप्ट किए इनके, क्योंकि ये टाइम नहीं था मेरे पास। इसी तरह जो मेरे एक्टिव प्रपोजल्स हैं वो मेरे ये हैं, सबमिटेड प्रपोजल्स मेरे इतने हैं। तो एनीवेज, मगर ये है कि मैं इररेलेवेंट जॉब नहीं एक्सेप्ट करती, तो बस इसलिए थोड़ा सा काम। और फिर मैं अकेले वन हैंडेड हूँ, मतलब मेरे साथ कोई और काम नहीं करवा रहा, तो मैं इतने सारे काम एक साथ कर भी नहीं सकती। और फिर लोगों को जोड़ लो तो वो लोग काम भी नहीं करते। मसला सारा ये है कि काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ तो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ 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 हम करवाएंगे आपके साथ। उसके बाद जब हम कहते हैं काम दीजिए, दे वैनिश्ड। तो इसलिए मैं फिर लोगों पे ज़्यादा वो नहीं करती रिलाई, तो जितना मुझसे काम होता है उतना मैं कर लेती हूँ। मैं एट अ टाइम जो है वो 2 क्लाइंट्स मेरे साथ होते हैं, और फिर मैं खुद से हैंडल करती हूँ, तो ज़रा रिलैक्स भी रहती हूँ कि हाँ मैं खुद हैंडल कर रही हूँ। तो इस तरह का है। आप एक दफ़ा टॉप रेटेड हो जाते हो ना, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है शायद टॉप रेटेड को ही सारा काम आता है, बाकी लोग इधर ऐसे ही बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। खैर, बट देखें, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम रह गया मेरा टॉप रेटेड होने में, तो वंस आई विल डन इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। तो जो मेरे पास काम आएगा, आप लोग भी अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, मैं रेफ़र कर दिया करूँगी, जैसे मैं बाकियों को भी रेफ़र करती हूँ। काफ़ी सारी जॉब्स मेरे पास आती हैं, तो मैं इधर उधर से भेज देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। इंशाल्लाह ये है सारा मेरी तरफ से। बाकी और कोई बात आप लोग भी बोलिए, वरना मैं तो थक जाऊंगी। मैं इतना बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सऊदी में रहती हूँ ना अकेली। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हर वक्त बातें नहीं की जाती तो मैं बहुत कम बात करती हूँ, मगर फिर भी मैं बहुत बात करती हूँ। सॉरी, आप लोग बात कर सकते हैं प्लीज। आपकी जो है ना, मुझे आवाज बहुत कट रही है। कि बंदा अगर बेचे या पूरे बिजनेस सिस्टम की ज्यादा स्किल्स देखो, मैंने कहा ना कि अब तो मुझे लगता है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ पीपीसी सीख के आप बैठ जाओ। अब जैसे मेरा जो पहला क्लाइंट था, उसने मुझे कहा तुम मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करो। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो आती हंटिंग है, मैं तो वही करके दूँगी। जब मैंने उसको वो करके दी, उसका मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया। उसने कहा अब सोर्स भी तुम करो। अब मुझे तो सोर्सिंग नहीं आती थी, मैंने उसके लिए सोर्सिंग सीखी, फिर मैंने सोर्सिंग की। जब मैंने सोर्सिंग कर ली, तो उसने कहा सैंपल भी तुम ही मंगवाओगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने वो सोर्सिंग के अंदर ही आता है सब कुछ, सैंपल लेना, फिर डिजाइनिंग करवाना, फिर लोगो प्रिंट करवाना, वो सारा जब मैंने कर लिया, उसने कहा अब तो लिस्ट भी तुम ही बनाओगी। मैंने कहा ठीक है। अब क्योंकि आपको आना तो सारा सेट चाहिए ना, जब आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हो, फिर तो पूरा सेट सीख लो कि हाँ प्रोडक्ट हंटिंग है, फिर उसके बाद सोर्सिंग है, उसके बाद लिस्टिंग है, उसके बाद पैटर्न चेक करना है, वो पैटर्न चेक करना भी आपको आना चाहिए, वो करना है। अगर उसके बाद फिर मैं लिस्टिंग करनी है, अच्छा लिस्टिंग डमी तो बना दी, मगर अब उसको मैंने बिकवाना कैसी है चीज़, अब उसके कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए जिसके ऊपर वो बेचेगा अपनी चीज़ें। अच्छा कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से कीवर्ड्स हैं जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं अमेज़ॉन के ऊपर, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं अमेज़ॉन के ऊपर। हम अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको कैसे लिखें, क्या ब्रांड का नाम होना चाहिए कि नहीं, मतलब बहुत चीज़ें सीखने के हैं इसके अंदर। एक आप अगर इसके सीख लोगे ना, फिर मुझे लगता है ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे प्रोडक्ट हंट, फिर प्रोडक्ट सोर्स के बाद जितना अच्छे तरीके से आप इसकी क्वालिटीज़ को लिख सकते हैं ना प्रोडक्ट सोर्स के बाद, कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट की ये फीचर्स हैं जो आपको सप्लायर बताएगा, वो शायद कोई और तीसरा बंदा आके उसकी लिस्टिंग अच्छी ना बनाए। तो आई थिंक दीज ऑल स्किल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर।
So I think if you learn product hunt, then it should be very necessary to know about the product sourcing and then product listing and all that stuff. But later on, if you once you will achieve your all skills together, now the final step जो होता है ना वो होता है launching and ring. उसमें फंसते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो चली गई है अमेज़ॉन, अब करें क्या? अब उसमें गिव अवेज देने हैं, उसके अंदर आपने फेसबुक मार्केटिंग करवानी है, उसके अंदर आपने कोई और काम करवाना है, तो उसमें फिर आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, कौन सा कीवर्ड है, इंडेक्सिंग कैसे करनी है कीवर्ड की, पीपीसी में कौन से कीवर्ड डालने हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं पीपीसी चला रही हूँ और मुझे रॉन्ग हिट्स पड़ते जा रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो फिर आपको सीखने के लिए हैं, वो फिर अब स्टेप बाय स्टेप आई सजेस्ट कि अगर आप लोग को पहले एक क्लाइंट मिल जाए ना तो सिर्फ एक ही काम करें, एक ही बंदे के साथ काम करें, वो आपको पूरा लाइव एक्सपीरियंस करवाएगा हर चीज़ का। जैसे कि मेरे साथ हुआ, वो एक एक्सट्रीम कॉमर्स में सुहेल तारिक साहब ने बात कही थी कि गोरे पे हाथ साफ करो, तो इट रियली हैपेंस टू मी। मतलब मेरे पास गोरा ही आया, उस पर मैंने पूरे तरीके से हाथ साफ किए एंड उसके बाद क्लाइंट्स आते गए। पाकिस्तानियों पे हाथ साफ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, मगर पाकिस्तानी आपको झाड़ देंगे, जोड़ देंगे, मतलब कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या। मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारा, बट सारे एक जैसे नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। मगर ये है कि गोरा जो है ना आपको फ्री स्पेस देता है, गोरा कहता है जाओ करो जो करना है करो मेरे साथ, मुझे कोई मसला नहीं। तो वो अल्लाह करे कि गोरे मिले आप लोग को। गोरे आज असल में गोरे खुद भी स्मार्ट हो गए हैं आजकल, वो खुद भी सीख रहे हैं अमेजोन का फुल टाइम काम सीख रहे हैं अब हर तरफ ना, ये काम बढ़ गया है। आपको पता है ये काम थोड़े दिन में हर कोई अमेजोन पे बेच रहा होगा और सब पीएल कर रहे होंगे। मजे की बात, क्योंकि होलसेल में भी खतरा है कि आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। ड्रॉप शिपिंग तो वैसे ही बहुत खतरनाक है, नहीं करना चाहिए। पीएल जो है ना, मुझे लगता है अब सारे लोग पीएल करने पे जो है ना ज़्यादा आमादा होंगे थोड़े दिन में। और पीएल करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, पीएल सीखें, होलसेल सीखें, सब कुछ सीखें। मगर मैं स्टिक हूँ, मैंने सब सीखा हुआ है, मगर बट आई एम स्टिक विद ओनली पीएल। मुझे होलसेल कोई बहुत पैसे भी देते तो मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने ट्राई किया था बीच में ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए, ब्रांड अप्रूवल बहुत टाइम के बाद मिलती है, तो उसकी वजह से मुझे ज़रा होलसेल इतना पसंद नहीं है, मुझे तो पीएल ही पसंद है और मैं करती भी पीएल में हूँ ज़्यादातर काम। तो आप लोग सब सीखें, सब सारे सेट सीखें, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप होते जाएंगे ना। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हम हर चीज़ घर में बैठ के कर सकते हैं। तो आई थिंक कोविड हमें ये अमेज़ॉन को खैर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब मिल गई है हम लोगों को, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इससे अर्न करेंगे। तो सब कुछ सीखिए, सारे सेट्स सीखिए, जितने भी सेट्स हैं ना आपके वो सारे सीखिए। इंशाल्लाह जब सीख लेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगी। ये है सारा कुछ मेरी तरफ से, और कोई मैं आपको जो हेल्प कर सकूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग लेक्चर रखेंगे, पहले आप जिससे भी ले रहे हैं उससे लें। मैं अफजल भाई से बात करती हूँ कि फिर आप लोग को फिर जहाँ पे भी स्टिक आप लोग कहीं कोई चीज़ मुश्किल आ रही है तो उसको डेफिनेटली आई विल हेल्प यू गाइस। ठीक है, और कोई बात आप लोग भी कर लें, कोई बात। चलिए ऐसा है, आज तो इंट्रोडक्शन सेशन ठीक है। अब आप बहुत मोटे हाँ, अब आप नेक्स्ट टाइम बहुत मोटे मोटे से सवाल ढूंढ के रखना, ठीक है? फिर हम इंशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम।